नेक्स्ट हेडिंग डालिए गंगा प्लेन। गंगा का मैदान पढ़ना होता है, गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों को पढ़ना है आपको। ये जो सामने आप इमेज देख रहे हो, ध्यान से स्पीड में बनाइए। देखो पहला लिखा है अपर गंगा, मिडिल गंगा, लोअर गंगा। वह गंगा गंगा पकड़ो, दिख गया आपको? गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, तो उत्तराखंड से निकल करके देखो अपर गंगा वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, उससे नीचे की तरफ मिडिल गंगा पोर्शन यूपी में आएगी, फिर बिहार में आ गई, बिहार से वेस्ट बंगाल से होकर कट के कहां गई, बे ऑफ बंगाल चली गई। ठीक है, तो गंगा को 3 हिस्सों में कवर करते हैं। ठीक होगी बात? पहला तुरंत बनाओ इसको, अपर गंगा, मिडिल गंगा, लोअर गंगा। अपर, मिडिल, लोअर गंगा। ये यूपी पीसीएस के लिए डायरेक्ट, आईएएस के लिए नहीं आता है, यूपी पीसीएस के लिए सीधा क्वेश्चन बनता है इसमें, क्योंकि इसमें पूरा यूपी कवर हो रहा है ना, तो आप कह सकते हैं यूपी की ज्योग्राफी टाइप का पोर्शन है ये। एटलस लाइव, एटलस निकालिए, सब लोग एटलस निकालिए तुरंत। एटलस में इंडिया का मैप खोलिए, एटलस में इंडिया का मैप खोलिए। उस इंडिया के मैप में आपको एक चीज नोटिस होगी, पॉलिटिकल मैप में चेक करिए, उसमें इंडिया में पॉलिटिकल मैप में यूपी का मैप खोलिए। इंडिया का जब आपका मैप जो भी एटलस आपके पास है, वो टेस्ट एटलस में तीसरे चौथे पेज के बाद इंडिया चेक करिए, तो वो इंडिया पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दी हुई है, मतलब उसमें स्टेट अलग अलग दिए हुए हैं, हर एक स्टेट आपको मिल रहे होंगे। हाँ नेक्स्ट पेज पे आओ तुम, अगले पेज पे। हाँ ये देखो स्टेट वाइज शुरू है, ऊपर लिखे होंगे स्टेट कौन कौन से हैं, मिले? तो इसी में ऊपर जो स्टेट है वहां पे यूपी खोजो, ऊपर जो स्टेट लिखे होंगे उस लिस्ट में तुमको यूपी है, इसमें यूपी है, दिया है यूपी इसमें। ऊपर नाम पढ़ो, ऊपर सबसे ऊपर नाम लिखा होगा, कौन कौन से स्टेट के नाम है, अगर नहीं होता तो अगले पेज पे होगा। ये देखो कौन सा है, खोजिए वहीं पे, आप उसी नहीं अगले, सही है वहीं जाओ। हाँ ठीक है, इसके ऊपर स्टेट पढ़ो कौन से नाम, ये। हाँ तो जम्मू कश्मीर हिमाचल का हो गया मैप, अगले पेज पे आओ, इधर 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 सेम यही, ये इस पढ़ो कौन सा है, ऊपर 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 नाम पढ़ो। हाँ ये है यूपी, मिल गया, ऑरेंज वाला उत्तर प्रदेश का मैप है ये। निकालिए सब लोग एटलस, लाए नहीं बाकी लोग एटलस? लाए हैं एटलस, मैं बोला हूं ना ज्योग्राफी के लिए चाहिए। अब अगर आपके पास एटलस है, पेज नंबर बोलो कितना तुम्हारा, पेज नंबर 21 है नई वाली एटलस में, तो 21 नंबर पेज पे आप लोग खोल लीजिए, तो वहां पे देखिए यूपी का मिलेगा। अब इस मैप में आइए और उस अपनी कॉपी वाले मैप को देखिए, तो अपनी कॉपी वाले जो मैप होंगे उस मैप में और इस मैप में जहां पे अपर गंगा है, अगर मैं अपर गंगा की बात करता हूं, ध्यान से पहले सामने देखिए अपर गंगा, फिर अपने मैप में अपर गंगा का देखिए, तो कौन कौन से आपको जिले मिल रहे हैं। यूपी पीसीएस के लिए स्पेशली करा रहा हूं, ध्यान से, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आपको मिल रहे हैं। जिन लोगों के पास नहीं है वो लोग गूगल नाम की चीज है, तुरंत मोबाइल में यूपी का मैप खोल लीजिए, यूपी का पॉलिटिकल मैप तुरंत खोलिए, एटलस लेके आइए। कितनी बार बोलता हूं, बच्चे नहीं हो तुम लोग, मिल गए? तो अपर गंगा का पोर्शन जहां से उत्तराखंड बॉर्डर आपको दिख रहा है, उस उत्तराखंड बॉर्डर के नीचे से लेंगे तो हम लोग क्या अपर गंगा में आएंगे। उसमें डिस्ट्रिक्ट चेक करो, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट आपको देखो गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर दिख रहा है, बागपत, ये सब पूरा पोर्शन जो है, ये पोर्शन अपर गंगा का कहलाता है। डिस्ट्रिक्ट मिल रहे हैं सारे, 2 4 5 मेहनत लगेगी भाई, एटलस में बहुत मेहनत लगती है, डिस्ट्रिक्ट मिलते चल रहे हैं आपको। ठीक है, तो अगर मिलते चल रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ना आया हुआ है लिखने के लिए, मैं इसलिए यूपी पीसीएस के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एटलस अपनी बगल में रखिए, ऐसे ही खोल के एटलस बगल कॉपी अपनी चेयर पे रख लीजिए। फिर मैं कुछ लिख रहा हूँ, लिखिए। नंबर 1 अपर गंगा प्लेन, फिर मैं दिखाऊंगा अभी उसी एटलस में। अपर गंगा प्लेन मोबाइल खोल के रख लीजिएगा बगल में। अपर गंगा प्लेन में नंबर 1, इट इंक्लूड, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत नंबर 1 गंगा यमुना दोआब, फर्स्ट गंगा यमुना दोआब मिलता है, दूसरा मिलता है रुहेलखंड, रुहेलखंड डिवीजन, ध्यान रखिए। आप जोन जानते हैं, जोन जो डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट से बड़ा जोन होता है, तो रुहेलखंड जोन, और तीसरा है आगरा जोन, आगरा जोन या डिवीजन बोलते हैं इसको, आगरा डिवीजन या रुहेलखंड। रुहेलखंड का पोर्शन होता है, ध्यान रखिए, यूपी में बरेली के आसपास का एरिया। हाँ हाँ बिल्कुल, और आगरा वाला हो गया मथुरा वाला पोर्शन, तो ये हिस्सा तुम्हारा कहलाता है अपर गंगा। दूसरा 100 मीटर टू 300 मीटर हाइट, 100 से 300 मीटर हाइट है। मेजर रिवर है काली और शारदा,
मेजर रिवर है काली एंड शारदा, मुख्य नदी है काली और शारदा। मेन क्रॉप है 4, गन्ना, गेहूं, चावल और सरसों, सुगर केन, व्हीट, राइस, मस्टर्ड। ठीक है साहब, तो ये अपर गंगा का पोर्शन होता है, इस एरिया में आपको ये मिलती हैं फसलें। डन हो गया। चलो दूसरा मिडिल गंगा। मिडिल गंगा ये पूरा यूपी कवर कर लेगा। मिडिल गंगा मैप उठाइए, मैप उठाइए, उस मैप में पहुंचिए, मुजफ्फरनगर खोजिए। मिल गया मुजफ्फरनगर। ठीक, नीचे की तरफ आइए, बिहार साइड में, वहां पहुंचो पटना, उसी में यूपी में शायद बिहार दिया होगा साथ में, पटना दिया है आपके यूपी वाले मैप में ही, बिहार का मैप साथ में दिया हुआ है, तो बिहार की राजधानी पटना दिया है कहीं, मिल गया। तो ध्यान से, मुजफ्फरनगर से पटना वो जो पूरी रेंज है ना, वो तुम्हारा मिडिल गंगा का मैदान कहलाता है। आप समझ रहे कितना लंबा है? दिख गया सबको? मिल गया? जिनको गूगल मोबाइल पे देख लीजिए, नहीं तो उस पर देख लीजिए। दिख गया सबको? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। कैसे? तो लिखिए, फ्रॉम मुजफ्फरनगर टू पटना, फिर वैसे फोल्ड करके रख दीजिए, फ्रॉम मुजफ्फरनगर टू पटना, मुजफ्फरपुर टू पटना, वैसे समझना हो तो मुजफ्फरनगर से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर बिहार में है, मुजफ्फरनगर यूपी में है। ठीक, तो मुजफ्फरनगर से मुजफ्फरपुर या मुजफ्फरनगर से पटना, जो आपको लिखना हो। ठीक है, ये पूरी बेल्ट कहलाती है तुम्हारी 1.5 लाख किलोमीटर की लगभग। लिख लो दूसरा पॉइंट, 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होता है इसमें। डेढ़ लाख स्क्वायर किलोमीटर का होता है। लेस स्लोप, ढाल कम होता है, लेस स्लोप कम होता है। और मेजर जो सब्सिडरी है यहाँ पे वो है सोन और गंडक, सोन नदी और गंडक नदी, ये मेन यहाँ की है। ठीक है साहब, ये कहलाता तुम्हारा मिडिल गंगा। तीसरा आ जाओ, थर्ड है निम्न गंगा, लोअर गंगा। लोअर गंगा का प्लेन, मैप में आइए, लोअर गंगा में मैप पे चेक करिए तो देखिए पटना पहुंचे हुए यहाँ पे। पटना से ले करके देखो जो गंगा नदी है वो तुम्हारी आगे बढ़ेगी, वेस्ट बंगाल जाएगी, बंगाल में, और बंगाल से आगे जाके बांग्लादेश में गिर जाती है। इस मैप में आप चेक कर सकते हैं, तो जो लोअर गंगा आप देख रहे हैं उसके नीचे बे ऑफ बंगाल लिखा हुआ है। इसका मतलब वो जो नदी है वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती होगी ना, तो इधर सीधी बात है मिडिल गंगा जहाँ पे खत्म हो रहा लोअर गंगा, वो पटना मानो वहाँ पे, तो वहां से लेकर के और बे ऑफ बंगाल तक का पूरा पोर्शन आपका कहलाता है लोअर गंगा। ठीक है, तो लिखो फ्रॉम पटना टू बे ऑफ बंगाल, फ्रॉम पटना टू बे ऑफ बंगाल, पटना से बंगाल की खाड़ी तक। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब ये मेनली जो आपका वो स्प्रेड रहेगा दैट इज इन वेस्ट बंगाल, मुख्यतः तो वेस्ट बंगाल में ही फैलेगा ना आपका। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं इसकी सब्सिडरी रिवर के। ध्यान से, थोड़ा ध्यान से लिखो, मेनली सब्सिडरी रिवर, मुख्यतः जो सहायक नदियां हैं वो हैं तिस्ता, TISTA, तिस्ता। दूसरी है संकोस, SANKOSH। तीसरी है महानंदा, महानंदा। फोर्थ है दामोदर, और फिफ्थ है स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा का SWARN, स्वर्ण रेखा। यही स्वर्ण रेखा है जिसके बालू में सोना मिलता है, गोल्ड इंडिया में। ऐसे नहीं मिलता है, मतलब आपको लगे मजा ही आ जाए फिर तो 2 बाल्टी ले आए बस उतार के हम तो जिंदगी सेट। नाम है ना स्वर्ण रेखा, नाम ही है इसका, है मिलता नहीं है। कैसे? तो केरल में मोनोजाइट होती है सैंड, जो पूरा जो केरल के कोस्ट है वहाँ पे खाली मोनोजाइट रेत में गोल्ड होता है, बट समझता है क्या मोनोजाइट जो सैंड है वहाँ से गोल्ड निकालने के लिए भी तो आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, वो हमारे पास नहीं है, बहुत महंगी टेक्नोलॉजी है। लॉजिक बात है, रेत से बालू निकालना इतना आसान है, फिर तो मजा ही आ जाता। इसीलिए तो आपको लगे क्या मुँह लेके जाए, छन्नी नहीं ऐसे करे, बालू डाली छानी, सोना हाथ में, सैंड बाहर। वैसे भी 1 लाख पहुंच रहा है सोना, देखे अब 96 क्रॉस कर रहा है भाई साहब, तो फिर तो मजे आ जाए, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये स्वर्ण रेखा के बारे में पूछा हुआ है कौन सी नदी है जिसमें ऐसा मिलता है, तो दैट इज ठीक। अच्छा, ऑब्वियस बात है, यहाँ पे गंगा जो नदी होगी वो बे ऑफ बंगाल में जाकर के कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, या यहीं पे गंगा नदी वो डेल्टा भी तो बनाती होगी, उसी को क्या बोलते हैं,
सुंदरवन का डेल्टा। ठीक बात है, लिख लीजिए। हियर गंगा रिवर मेड, हियर गंगा रिवर मेड सुंदरवन डेल्टा। यहां पर गंगा नदी सुंदरवन का डेल्टा क्या करती है, क्रिएट करती है। गंगा नदी में सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। और सुंदरवन का डेल्टा इज मेनली फेमस फॉर द सुंदरवन। नाम ही है सुंदरवन, तो सुंदर मतलब ब्यूटीफुल की बात नहीं है, सुंदर मतलब सुंदरी की बात हो रही। सुंदरी इट इज अ टाइप ऑफ ट्री विच इज मेनली यूज फॉर द मेकिंग ऑफ बोट। सुंदरी के पेड़ में सबसे ज्यादा जो लकड़ी होती है सुंदरी का पेड़, सुंदरी इट इज अ ट्री, ठीक है। तो जो सुंदरी का पेड़ होता है उसकी लकड़ी फूलती नहीं है, तो जब फूलती नहीं है तो बोट बनाने में बहुत काम आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि पानी में कोई भी लकड़ी डालते फूल जाती है। बारिश के दिनों में आप देखो दरवाजा बंद नहीं होता आपके घर का, रीजन क्योंकि वो कौन सी होती है प्रोसेस, फिजिक्स प्रोसेस है ना। पानी जाना लकड़ी में क्या प्रोसेस है, फुला देती है। जो किसमिस भिगोई है रात में, किसमिस रेजिन्स, सुबह क्या होती, फूल जाती है। क्या प्रोसेस है, ऑस्मोसिस, परासरण। तो सिंपल है, याद रखिए, पानी जो होती है किसी भी चीज में जाकर के अगर उसको फुलाए तो फिजिक्स की फिनोमिना ऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक, तो ऑस्मोसिस बारिश के सीजनों में होती है, लकड़ी फूल जाती है इसलिए दरवाजा बंद नहीं होता। लेकिन जो सुंदरी का पेड़ है उसकी लकड़ी नहीं फूलती है, तो जब उसकी लकड़ी नहीं फूलेगी तो बोट बनाने में बहुत काम आएगी कि नहीं आएगी। ठीक, तो सुंदरी वन, सुंदरवन मेनली सुंदरी जो पेड़ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उठाया गया। ठीक है, बहुत बढ़िया जगह है सुंदर। वहाँ पे इंडिया का जो लास्ट पॉइंट वहाँ पे पहुँचता है वो गंगा सागर बोलते हैं उसको, जहाँ पे नहाने लोग जाते हैं, गंगा सागर। उसके बाद फिर बांग्लादेश स्टार्ट हो जाता है, तो फिर वहाँ पे। ठीक है, चल ये तुम्हारा मैदान कौन सा हो गया, गंगा का प्लेन। नेक्स्ट आओ ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ब्रह्मपुत्रा प्लेन छोटा सा है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र ज्यादा नहीं है। पेनिसुलर आपको कर कराऊंगा, परसों कराऊंगा, आज आपको फुटकर वाले करा देता हूं मैं। ये पहले करिए, एक चीज नोटिस कीजिए मैप में, कॉपी पेन बंद करिए, मैप देखिए। यहाँ पे देखिए, जहां पे आप एक चीज देख रहे होंगे वहां लिखा है चाइना, दिख रहा है, सबको दिखना चाहिए। चाइना दिख गया, उस चाइना के नीचे ब्रैकेट में तिब्बत लिखा हुआ है, सबको दिख रहा। तिब्बत नहीं दिखे इंपॉर्टेंट नहीं है, तिब्बत के नीचे ब्लैक कलर में कुछ लिखा हुआ है, दिख रहा है। स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही तो मैं बता देता हूं, स्पेलिंग का नाम लिखा हुआ है यारडुंग, YARDUNG, यारडुंग, ब्रैकेट में लिखा है ब्रह्मपुत्र। तो इससे यह समझ में आया कि जो ब्रह्मपुत्र है उसको चाइना में इस नाम से बोलते हैं। क्लियर हो गया, ये फैक्ट्स ब्रह्मपुत्र नदी जब पढ़ोगे तो वहां लिखाए जाएंगे, यहां मैं समझा रहा हूं खाली। ठीक, चलो अभी देखो ब्रह्मपुत्र नदी इधर की तरफ बढ़ रही है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ चल रही है। चलो अब ध्यान से देखो, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, जहां पे अरुणाचल के ऊपर आई वहां पे देखो एक तेजी से कट लेकर के नीचे की तरफ एंट्री कर रही है। वही सिंटेक्सियल बेंड जो कल समझाया था हिमालय वाला, वैसे ही कट लेके नीचे एंट्री की। तो वो जहां पे एंट्री करती है उस एंट्री, अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है ब्लैक कलर में, वो अरुणाचल से एंट्री करती है। यहां पर इस नदी को दिहांग बोलते हैं, DIHANG। इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना है, लिखाऊंगा मैं ब्रह्मपुत्र रिवर में, मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, तो अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं, दिहांग। फिर देखो जब यहां से एंट्री कर गई तो ब्लू कलर की एंट्री कर गई, फिर वहां लिखा हुआ है असम, असम दिख रहा है। असम से थोड़ा सा ऊपर देखिए रेड कलर में लिखा है माजुली आइलैंड। उसके और पीछे से देखो तो ब्लू कलर से वही तो ऊपर से आ रही है। जब ये असम में एंट्री करती है तो इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। ठीक हो गई साहब, तो हमें यहां से पढ़ना है जहां से असम में एंट्री हो रही है, क्योंकि उसके ऊपर ये कहां पर हो रही है, पहाड़ों पे। तो पहाड़ों पे मैदान नहीं होते, मैदान कहां मिलेंगे, प्लेन पे। ठीक बात है, ध्यान से मैं समझा दूं थोड़ा सा। वहां से जहां पे आप बढ़ेंगे देखो माजुली आइलैंड लिखा हुआ है ऑरेंज में, फिर इसको और आगे बढ़ते चलिए तो ब्रह्मपुत्र लिखा हुआ दिख रहा है, नीचे असम लिखा हुआ दिख रहा। इसको आगे बढ़ते चलिए बढ़ते चलिए बढ़ते चलिए तो जहां भूटान लिखा है उसके नीचे 2 इंच देखिए तो वहां पहुंच गए। वहां से देखिए एक और बेंड लेकर के नीचे एंट्री कर गई, वहां लिखा हुआ है बांग्लादेश, दिख गई। जहां बांग्लादेश लिखा हुआ है उस बांग्लादेश के बी से 3 इंच लेफ्ट आइए, ऊपर आपको दिख रहा होगा लंबी सी एक ब्लू कलर की डॉट डॉट लाइन आ रही है, ये गंगा है, समझ गए। तो ये गंगा नदी देखो एंट्री इधर से कर रही है बांग्लादेश में, और ऊपर से कौन सी आ रही है, ब्रह्मपुत्र। जहां पे इंडिया का छोटा वाला मैप दिया हुआ है इधर साइड में दिख रहा है इंडिया, उस इंडिया का जो ऊपर वाला कॉर्नर वहां पे क्या लगता है, उधर से ब्रह्मपुत्र आ रही है, इधर से इंडिया, ये गंगा जाके मिल रही होगी कि नहीं मिल रही होगी, पॉसिबल है ना मिलने, इमेज में छिप गई है बट मिल तो रही होगी ना। तो वही मिलने के बाद देखो नीचे लिखा है माउथ ऑफ द गंगा, सबसे लास्ट में दिख रहा है माउथ ऑफ द गंगा सबको। अब देखो ये यहाँ ऊपर से कौन सी आई, ब्रह्मपुत्र, इधर से कौन सी आई, गंगा। ये कहीं ना कहीं तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये जो मिलने के बाद फिर क्या कहानी होती, तो ये गांव माउथ ऑफ द गंगा, इसी को बोलते हैं सुंदरवन।
ठीक, बट ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी नहीं पढ़ना है तुमको, क्या पढ़ना है, ब्रह्मपुत्र का मैदान पढ़ना है। ठीक होगी बात। तो हेडिंग डालिए ब्रह्मपुत्र प्लेन, ये समझ गए। तो ब्रह्मपुत्र प्लेन में दो तीन चीजें बता देता हूं। ब्रह्मपुत्र प्लेन में लिखो नॉर्थ ईस्ट पोर्शन ऑफ इंडिया, भारत के पूर्वोत्तर में स्थित 56,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, 56,000 स्क्वायर किलोमीटर में रहता है। 720 किलोमीटर लेंथ, 720 किलोमीटर लेंथ, 80 किलोमीटर विड्थ और हाइट है 30 मीटर से 130 मीटर। ध्यान से फिर मैं रिपीट कर देता हूं, 720 किलोमीटर लेंथ, 80 किलोमीटर विड्थ और 30 मीटर टू 130 मीटर, ये है हाइट। ठीक है, नेक्स्ट 880 स्क्वायर किलोमीटर, अगला पॉइंट 880 स्क्वायर किलोमीटर डैश, इसी को बोलते हैं माजुली आइलैंड। तो माजुली आइलैंड लिखा हुआ है सामने, MAGULI, माजुली आइलैंड ऑरेंज में। ठीक है, अच्छा इसमें लिखा तो है, ठीक तो लिखा है, देखो 880 स्क्वायर किलोमीटर दिख रहा है आपको माजुली आइलैंड का। 880 स्क्वायर किलोमीटर का है। पॉपुलेशन कितनी दे रहा है, 1,67,304, यानी 1,67,000 लोग, मतलब 1.5 लाख लोग रहते हैं यहाँ पर। और 880 किलोमीटर आपका क्या है, स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, असम में है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो लाइन लंबी सी, बिगेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। वरना जितने भी आइलैंड्स आप पढ़ेंगे वो सब कहाँ मिलेंगे, समुद्र में। ये आपके आइलैंड है जो कहाँ मिलते हैं आपको, रिवर पे। ठीक होगी बात, ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट। तो ब्रह्मपुत्र प्लेन जब पढ़ा है तो इसके लिए काम की चीजें कुछ होंगी तो लिख लो। मेनली फेमस फॉर राइस एंड जूट, मुख्यतः चावल और जूट के लिए प्रसिद्ध है। मेनली फेमस फॉर राइस एंड जूट। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रह्मपुत्र का प्लेन होता है वो प्लेन है आपका फॉर द टी, चाय के बागानों के लिए। काजीरंगा सुना होगा आपने, दार्जिलिंग वगैरह है ना जो। ठीक, डन। ये आपका पोर्शन क्या कहलाता है, तो पहला हिस्सा हुआ आपका प्लेन्स, दूसरा हिस्सा हो गया आपका